दोस्तों पिछले कुछ सालों में खास करके कोविड के बाद लोगों को इंस्टेंट पैसा कमाने का चस्का जैसे सर के ऊपर से सवार हो गया है। जी हाँ, इंस्टेंट पैसा कमाने के चक्कर में लोग इतने अंधे हो रहे हैं कि वो कमा तो बिल्कुल नहीं रहे हैं बल्कि अपने घर का जो सेविंग है उसको भी गंवा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेबी की रिपोर्ट ऐसा कहती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये पिछले कुछ सालों में एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में इंडिया में इतना ज़्यादा हाइप हुआ है कि एक तो डीमेट अकाउंट की संख्या लगातार धड़ल्ले से लाखों करोड़ों में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स की संख्या है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। लोग बहुत ज़्यादा एफ.एन.ओ में अट्रैक्ट हुए और ट्रेड किए और पिछले 3-4 सालों में लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपए अपना गंवा चुके हैं। और ये सारा पैसा कमाया कौन? जो ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं वो आपका पैसा कमा के चले गए। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, हाई फर्म होते हैं, वो लोग आपका पैसा कमाएं। दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल से भी एफ.एन.ओ में एफ.एन.ओ का डेटा जारी करता है, रिपोर्ट जारी करती है, जिससे लोग अवेयर रहें, उनको पता चले कि एक्चुअल क्या है, फिर भी लोग नहीं संभल रहे हैं। चलिए बताता हूं, क्योंकि हाल ही में सेबी ने फिर से एक नया एफ.एन.ओ का डेटा जारी किया है 7 जुलाई 2025 को, जिसमें सेबी ने बताया कि जैसा कि पिछले साल 91% ट्रेडर अपना पैसा गंवाए थे, उस प्रकार से इस साल भी 91% ट्रेडर ने ही पैसा गंवाया है। इसके अलावा सेबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल जहां नेट लॉस 74,812 करोड़ का था, जो बढ़ करके इस साल 1,05,000 करोड़ पर पहुंच गया है, यानी कि लगभग 41% की वृद्धि हुई है। यहां तक कि ट्रेडर की संख्या 61.4 लाख से घट करके 42.7 लाख पर आई है, यानी कि ट्रेडर की संख्या में तो कमी हुई है 20% की, लेकिन ट्रेड का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो नेट लॉस है वो। लेकिन जब सेबी ने दिसंबर 2024 से लेकर के मई 2025 का डेटा देखा तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन टर्नओवर अगर प्रीमियम वैल्यू में देखें तो 9% गिरा है और नोशनल टर्म में 29%। लेकिन अगर इसे 2 साल पुराने स्तर यानी कि 2023 से कंपेयर करके देखें तो प्रीमियम में 14% की वृद्धि और नोशनल में 42% की भी वृद्धि हुई है, यानी कि प्रीमियम बेस्ड टर्नओवर 11% नीचे आया है ईयर ऑन ईयर, पर 2023 से 36% ऊपर है। यूनिक ट्रेडर्स की संख्या में 20% की गिरावट तो आई है, लेकिन 2023 से अभी कंपेयर करें 2025 का तो अभी भी 24% यूनिक ट्रेडर की संख्या जो है वो ज़्यादा है। दोस्तों ये सब उस समय हुआ है जब सेबी ने बहुत ज़्यादा सख्ती एफ.एन.ओ पे लगाया, नवंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक। आपको पता होगा कि पिछले साल सेबी ने वीकली एक्सपायरी को ख़त्म किया और एक एक्सचेंज को एक सप्ताह में एक इंडेक्स का एक्सपायरी दी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी सेबी ने 3 गुना कर दिया, ताकि रिटेल ट्रेडर को इतना कॉन्ट्रैक्ट साइज़ इतना महंगा हो जाए कि रिटेल पार्टिसिपेट न कर पाए, फिर भी लोगों ने किया। ऑप्शंस एक्सपायरी पर प्रीमियम अप फ्रंट लेना आदि ये सब सेबी ने किया, लेकिन दोस्तों उसका असर फिलहाल तो वो कुछ नहीं देखने को मिला। ट्रेडर की संख्या कमी हुई है, लेकिन ट्रेड की जो वैल्यू है, जो नेट लॉस है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 41%। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में दुनिया का 60% हिस्सा इंडियन स्टॉक मार्केट संभालता है, खास करके इंडेक्स ऑप्शन में। तो डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला भारत का ही है, लेकिन यहाँ के लोग जो रिटेलर हैं वो पैसा गंवा रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग करने से पहले आपको सीखना चाहिए। सारी जो रिस्क मैनेजमेंट है, हर चीज़ जैसे पढ़ाई होती है, आप कोर्स करो एनएससी का, चाहे NISM से पढ़ो, लेकिन सीख करके कोई भी काम करो। ऐसे ही तुक्केबाजी में, इंस्टेंट पैसा के चक्कर में आपका पूरा का पूरा सेविंग वाइप आउट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये डेटा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।